सुप्रभात बच्चों, आगे के अंश में हमने देखेंगे कि किस तरह से ग्वालियर पर विजय मिलाकर अब रानी कहाँ चल पड़ी। विजय मिले पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी, अब के चंद्र स्मिथ सन्मुक्ता उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी धूम मचाई थी। वहां पर रानी के साथ में उनकी दो सहेलियां थी, कान्हा और मंदरा। तो ये दो सखियां थी उनकी, इन्होंने रानी का अंतिम क्षण तक साथ दिया था। विजय मिली ग्वालियर पर, जैसे ही विजय मिली फिर से अंग्रेजों की सेना ने उन्हें घेर लिया और अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था। जनरल स्मिथ बहुत ही चालाक चतुर, बहुत ही जैसे श्रूड बोलेंगे जिसको हम, बहुत ही कुटिल मनोवृत्ति का ये जनरल स्मिथ था। उसने मुंह की खाई थी, खुद को बड़ा होशियार समझता था, मगर रानी ने उसको भी हराया था। और ये जो कान्हा और मंदरा थी, इन्होंने अपने वीरता की, अपने साहस का वहां पर परिचय दिया था। मगर पर पीछे जो रोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। जैसे ही उसने वहां पर जनरल स्मिथ को भगाया था, मार गिराया था, उसके बाद ही तुरंत बाद वहां पर सर ह्यू रोज, ये बहुत ही वीर उनका जो सेनापति था सर ह्यू रोज, तो वो वहां पर तुरंत आ गया और उसने रानी को चारों ओर से घेर लिया। बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। उनको भी मार काट कर वहां पर अपने प्राण बचाकर रानी आगे चल पड़ी थी, किंतु सामने नाला आ गया। अब वहां पर जैसे ही दौड़ते दौड़ते वो जब आगे बढ़ रही थी, उसका घोड़ा आगे बढ़ रहा था, वहां पर एक नाला आ गया और नाले को देखकर घोड़ा वहां पर रुक गया, क्योंकि वो नया घोड़ा था। उनका जो अनुभवी घोड़ा था वो तो बेचारा स्वर्ग सिधार गया, ये नया घोड़ा था, इसीलिए नाले को देखकर वो रुक गया। नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। इतने सारे सैनिकों ने अकेली रानी पर वार किए। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसने वीर गति पानी थी। और वहीं पर वो घायल होकर वो सिंघनी की उसे उन्हें उपमा दी है, क्योंकि वो बहुत ही वीर थी, बहुत ही साहसी थी, लीडर थी, इसीलिए उनको सिंघनी की उपमा दी है। और वो वहां पर घायल होकर गिर पड़ी। बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मगर बच्चों, उन्होंने वहां पर अपने गुरु के आश्रम में, वहां से वो धीरे धीरे निकल पड़ी और गुरु के आश्रम में जाकर उन्होंने अपने प्राण छोड़े थे। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिली तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। केवल 23 साल की उम्र में, 23 ईयर्स, 23 साल की उम्र में वो अपने देश के लिए वीर गति उन्होंने पाई थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। और ऐसा लगता है कि उस समय आज़ाद कराने के लिए जैसे ईश्वर ने ही उन्हें धरती पर भेजा था। स्वतंत्रता की नारी बनकर वो इस धरती पर आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। और उन्होंने अपनी वीरता से, अपने साहस से सारी जो महिला समाज है, पुरुष समाज है, सभी को एक सीख दी कि चाहे महिला हो या पुरुष, इसमें कोई अंतर नहीं होता, वीरता में कोई अंतर नहीं होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इसीलिए महिला और पुरुष में भेद करना नहीं चाहिए। जाओ रानी याद करेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी।
होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। अब कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि जाओ रानी याद करेंगे, आज भी हम झांसी की रानी को उनकी वीरता के लिए याद करते हैं। कितनी कम उम्र में उन्होंने इतने बड़े बलशाली अंग्रेज साम्राज्य से उनको चुनौती दी थी, उनकी चुनौती स्वीकार की और इसमें अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया था। यह तेरा इतिहास जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। इस तरह से इतिहास में झांसी की रानी अमर हो गई। होवे चुप इतिहास लगाए सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे इतिहास चुप होए मगर आपने जो विजय पाई है, और अगर झांसी को अंग्रेज अपने तोप के गोलों से मिटा भी दे मगर आपकी जो याद है वो हमारे दिल से कभी नहीं मिटेगी। तेरा स्मारक तू ही होगी। आपको किसी स्मारक की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक भारतवासी के मन में आपके प्रति जो इज्जत है, जो सम्मान है, वो कभी भी कम नहीं होगा, ना ही आपकी याद हमारे दिल से जाएगी। तो खुद अमिट निशानी थी, क्योंकि वे खुद एक अमिट निशानी थी जिसे कोई मिटा नहीं पाएगा। इस तरह से बूंदे लेहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और इस तरह से झांसी की रानी ने बड़ी ही वीरता से, बड़े ही साहस से बलशाली साम्राज्य को चुनौती देकर उनसे युद्ध किया था और सैनिकों को, सेनापतियों को मार गिराया था। हालांकि वो एक स्त्री थी मगर उन्होंने अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं पाया, कमज़ोर नहीं समझा, और उन्होंने एक महिलाओं की पलटन भी तैयार की थी, सेना भी तैयार की थी। इस तरह से उन्होंने प्रत्येक स्त्री के लिए वे एक उदाहरण बनकर रह गई है। और हमेशा हम हमारी झांसी को रानी को याद करेंगे। उनका जो है स्मारक बने या ना बने मगर वे हमारे दिल में सदा विराजमान